अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं साकिब सईद और आप देख रहे हैं बोलो न्यूज़। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं और इंतखाबात ताख़ीर अज़ खुद नोटिस केस जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फ़ैसला भी महफूज हो चुका है। कल सुबह 11 बजे ये फ़ैसला जो है सुनाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या हिदायत करती है, क्या हुक्म देती है सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को या गवर्नर्स को कि किसने ये इंतखाबात की तारीख़ देनी है और किस तरह से इंतखाबात कराने हैं। आज घंटों पर कम अज़ कम 6-7 घंटे से ज़ायद पे मेरा ख़्याल है ये समाअत मुहित रही है और मुख्तलिफ़ जो वकलात हैं उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने किस किस्म के दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा और इस तमाम तर समाअत का जो निचोड़ है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर सईद बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच साहब, खुशामदीद करते हैं। थैंक यू। सईद बलोच साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आज की जो समाअत हुई है उससे आपने क्या आगाज़ किया? समाअत के दौरान जो वकलात मुख्तलिफ उन्होंने क्या दलाइल दिए और हमारे जो नाजरीन हैं वो अब क्या समझें कि किस किस्म का फ़ैसला जो है वो आ सकता है? देखें साकिब, ये बड़ी अहम आज ये समाअत थी। उसकी वजह ये है कि 2 सूबे जो हैं वहाँ पे असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है और दोनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और दोनों सूबों में सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट इस वजह से है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब वज़ीर आला की जानब से समरी भेजी गई तो गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत किए। तकरीबन आधे घंटे का वक्फ़ा था और वो समरी मंजूर हुई। उसके बाद असम्बली तहलील हुई। वज़ीर आला भी मुतफ़िका तौर पे अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के जो है उसका नाम का दिया और उसके ऊपर उनकी तकर्री भी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा क्राइसिस नज़र आता है कि वज़ीर आला ने समरी भेजी, गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन आइन के आर्टिकल 112 के तहत 48 घंटे के बाद वो अज़ खुद जो असम्बली तहलील हो गई। ठीक है। अब पंजाब के अंदर गवर्नर का ये मौक़िफ़ था, चूँकि मैंने समरी है वो मैंने मंजूर नहीं की, इसलिए मैं असम्बली के इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे सकता। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन थी दोनों सूबों में जो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्राइसिस पैदा हुआ और फिर मुख्तलिफ आपको पता है कि इशूज़ साथ हुए। पेशावर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, फिर सिक्योरिटी इशूज़ पैदा होने शुरू हो गए। उसके अलावा मुल्क के मुआशी हालात की वजह से फ़ंड्स का मसला है। अब इस वक्त जो इलेक्शन होने हैं दोनों सूबों में, अगर इनके ऊपर ये होते हैं तो इस पर तकरीबन 60 अरब रुपए दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन का खतूत का सिलसिला भी जारी है, चलता रहा। फिर इसमें जो सदर पाकिस्तान है वो आ गए, लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से दरखास्तें भी गई। तो ये मुख्तलिफ इशूज़ थे जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया गया और अगले दिन तकरीबन 1 बजे इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन अगर आप उस अज़ खुद नोटिस को पढ़ें तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बुनियादी तौर पे 3 सवालात रखे गए थे और 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया गया। उस 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने कौन से वो 3 सवालात थे? पहला सवाल उसमें यह था कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है सूबे की या कौमी असम्बली तो तारीख देना किसकी जिम्मेदारी होगी? तारीख देने का इख्तियार किसका है और किसकी जिम्मेदारी है? और दूसरा ये था कि ये जो आम इंतखाबात सूबों में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो एक आईनी जिम्मेदारी है ये कब और कैसे अदा होगी, ठीक है। तीसरा सवाल इसमें यह था कि अगर किसी सूबे में असम्बली तहलील हो जाती है तो आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे का क्या किरदार होगा। ये 3 सवालात 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने रखे गए थे। पहली समाअत हुई, लेकिन पहली समाअत में फिर हमने ये देखा कि एक और नुक्ता सामने आ गया। वो ये था कि पहले ये देखा जाए कि जो 2 असम्बलियाँ तहलील हुई हैं इनकी आईनी हैसियत क्या है। ये एक चौथा सवाल था। और पंजाब की असम्बली, बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे जो मंतक थी वो शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं उनकी ये थी कि जो परवेज़ इलाही हैं या जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे महमूद खान, ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे वज़ीर आला ही उनका था, पंजाब के अंदर क्वाफ लीग का था, लेकिन वो PTI के इत्तेहादी थे। तो इन्होंने इमरान खान या जो PTI की लीडरशिप है या जो जमात है उसकी हिदायत पर या उसके दबाव में आकर ये असम्बलियाँ तहलील की हैं, जिसकी बुनियाद पे फिर उनकी आईनी हैसियत को परखने का भी एक सवाल रखा गया। लेकिन अगले दिन जब इस केस की समाअत हुई तो उसके अंदर फिर ये कुछ इशूज़ मज़ीद जो हैं वो डिस्कस हुए और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज़ की समाअत थी यानी कि पीर की, ये गुज़श्ता रोज़ तीसरी समाअत थी। तो तीसरी समाअत के दौरान तकरीबन अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन
केस की समाअत तकरीबन 2 बजे के करीब शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि अचानक अदालती अमले की जानिब से ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 23 फरवरी मतलब जो पहली समाअत थी उसका हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अच्छा। उस हुक्मनामे को जब हमने रिपोर्ट किया तो पता चला कि बेंच जो है वो तहलील हो चुका है। 9 रुकनी लार्जर बेंच से अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच पे आ गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि जो 4 सवालात सामने रखे गए थे, 3 तो वो थे जो आज खुद नोटिस में रखे गए, चौथा उसमें ऐड हुआ। तो जो चौथा सवाल था वो भी फिर उसमें से हज़फ कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जो इजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी, ये 4 जजेस थे जो बेंच से अलग हो गए। अब इस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने गुज़श्ता रोज़ केस की समाअत की। जो स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वकील थे अली जफ़र, एक गुजारिश है असल में, चूँकि इससे आगे जाने से पहले थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो 4 जजेस ने अलग किया अपने आप को, उसकी वजह क्या थी? देखिए, इसमें जो जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी का मामला था उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत का हिस्सा भी है, बल्कि हुकूमत की जो ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर बैठी है, वज़ीर आज़म उनका है, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया था कि ये 2 जजेस जो हैं ये अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। माइंड जाहिर इस हवाले से कर चुके हैं क्योंकि जिस वक्त ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 16 फरवरी को ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस के लिए भिजवाया गया, वो केस था साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक केस। उसी के अंदर निगरान हुकूमत की जानिब से उनके ट्रांसफ़र का मामला सामने आया। फिर वहाँ से मामला ये निकला कि जी पंजाब के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये बाइंडिंग है, आईन पाकिस्तान इस पर पाबंद करता है तमाम इदारों को, तमाम रियासती इदारों को, जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं उनको, तो ये इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा। तो वहाँ से जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन 2 रुकनी बेंच का वो हिस्सा थे, इन दोनों जजेस ने वो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया, जिसके ऊपर फिर बुध के रोज़ चीफ जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया। ठीक है। तो ये बुनियादी एतराज़ उनका ये था कि इनके जो जजेस, फिर आपको याद होगा कि जस्टिस मज़हर नकवी की एक ऑडियो भी मुबैना तौर पर सामने आई। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज़, वो सियासी जलसों में दोनों जजेस की तस्वीर लगा के उनके ऊपर तनकीद भी कर रही थी, उन्होंने अलग होने का मुतालबा भी कर दिया। फिर जो तीनों जमातें थी PDM की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA, उनकी जानिब से पहले इनके ऊपर एतराज़ उठाया गया। अगले रोज़ जब केस की समाअत हुई तो उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अदालत से ये इस्तदा की गई एक मुतफरक दरख्वास्त के ज़रिए कि आप इनको दोनों जज साहिबान जो है इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेंच से अलग हो जाए। जिसके बाद फिर जो बाकी 2 जजेस थे, बाकी 2 जजेस ये थे, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ये समझते थे कि ये आज खुद नोटिस नहीं बनता। दूसरा ये था कि उनका ये एक बुनियादी नुक्ता जो तजवीज़ उनकी जानिब से समझ लें या जो सवाल था वो ये था कि पहले आप असम्बलियों की आइनी हैसियत को चेक करें कि क्या असम्बलियाँ आइनी तौर पर दुरुस्त तहलील हुई या नहीं। इसके अलावा जो जस्टिस थे याहिया अफरीदी, उनका एतराज़ ये था, वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि ये आज खुद नोटिस का मामला बनता है, ये 184(3) के अंडर आता है, लेकिन उनका एतराज़ ये था कि चूँकि पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दोनों सूबों के असम्बलियों में आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केसेस ज़ेर समाअत हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप करती है एज आज खुद नोटिस, तो फिर ये होगा कि जो सूबों के अंदर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसका दायरा इख्तियार है इंसाफ की फराहमी के हवाले से, वो मुतासिर होगा, उन पर असर पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनती है तो एक प्रोसेस जो हाई कोर्ट में चल रहा है उससे हाई कोर्ट जो है वो कमज़ोर होगी, अंडरमाइन किया जाएगा। तो ये उनका एक एतराज़ था, लेकिन उन्होंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये छोड़ा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझते हैं तो वो मुझे बेंच पे रखें, और अगर वो मुझे अलग कर देते हैं तो इसके ऊपर भी वो राजी थे। ये बुनियादी सही पहलू साहब। अब हमें ना थोड़ा सा मुख्तसरन, ताकि हमारे पास टाइम भी कम है, मुख्तसरन आज का जो हवाला है उसके बारे में बताएं। देखिए, आज तीनों जो हुकूमती वकला थे, फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी की जानिब से, मंसूर अवान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और कामरान मुर्तज़ा वो JUIFA की जानिब से थे, ये 3 वकला आज अदालत में उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। इसके अलावा जो सदर पाकिस्तान के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने अपने दलाइल हतमी तौर पर दिए। आपको याद है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत लिखे गए, फिर उसके बाद एक जो है वो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, और उसके बाद सदर पाकिस्तान की जानिब से 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया कि दोनों सूबे में वो तारीख का ऐलान किया जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ सवालात और जवाबात का सिलसिला आज भी जारी रहा, मुख्तलिफ
जो आइनी और कानूनी इसमें कुछ सुकम भी थे, कुछ जो काबिल तशरी सेक्शन थे इलेक्शन एक्ट 2017 के या जो आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल थे, आर्टिकल 105 था, आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 224 है, आर्टिकल 48 है, इसके ऊपर आज बड़ी सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू हुई। मुख्तलिफ जो काउंसिल से वकला थे फ़रीक़ैन के, उनकी जानिब से इसके ऊपर दलाइल दिए गए। हैरान कुन तौर पर सदर पाकिस्तान के जो वकील थे सलमान अकरम राजा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में सदर पाकिस्तान ने मुझे ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूँकि गवर्नर ने असम्बली तहलील की थी तो वहाँ पर मुझे जो है वो जो तारीख थी इलेक्शन की वो नहीं देनी चाहिए थी। पंजाब का मामला अलग था क्योंकि यहाँ पर तो शुरू से ही उनके वकील ने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान इस पर गौर कर रहे हैं कि वो केपी वाली तारीख वापस ले लें। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो इस पर नजरसानी करने को तैयार है और वो वापस ले भी सकते हैं। तो अब ये तमाम वकला के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। एक और अहम चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये थी कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम सियासी जमातों के दरमियान इंक्लूडिंग PTI और जो PDM की जमातें हैं उनके दरमियान मसालियती किरदार अदा करने की कोशिश की। अदालत की जानिब से 3 बजे जब वक्फा किया गया तो उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आप जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला हैं वो अपने कायदीन के साथ मुशावरत करें और ये तय करें कि क्या इलेक्शन की तारीख कुछ उन्होंने कहा कि PTI को भी कहा कि कुछ स्टेप आप पीछे हो जाएं, कुछ ये आगे आ जाते हैं, तो आपस में मिल बैठ के अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर लें तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है वो अपना एक आर्डर पास कर सकती है। लेकिन वो जब ब्रेक ख़त्म हुई तो उसके ऊपर भी कोई सूरत हाल बनती हमें नज़र नहीं है, जिसकी वजह से वो मसालती किरदार जो सुप्रीम कोर्ट अदा करना चाहती थी वो नहीं हो सका। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जो वकील था उन्होंने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया और GUI का जो था वो उसने अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया। PMLN का जो वकील था उन्होंने अलग मौक़िफ़। देखिए, ये तीनों सियासी जमातें हैं लेकिन उनके जो वकला हैं वो उनकी एक अपनी जो सियासी ऐसे समझे हैसियत है, ठीक है। PDM के अंदर भी अगर वो शामिल हैं तो वो जम नहीं हुए बल्कि अपना अपना जो सियासी वजूद है वो उनका बरकरार है। जो JUI फे के वकील हैं वो भी गवर्नर के हक में थे कि ये इख्तियार जो है वो गवर्नर को होना चाहिए, सदर पाकिस्तान को नहीं है। दूसरी अहम बात वो ये थी कि जो कामरान मुर्तज़ा हैं, सेनेटर भी हैं JUI फे के, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये JUI फे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुझे लगता है कि शायद PDM के अंदर ये दो जमातें 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैक फुट पे नज़र आती है। उसकी वजह शायद ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो आपको पता है कि जो मुआशी माली महंगाई और जो दीगर क्राइसिस चल रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा दबाव में नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि हमें मज़ीद वक्त चाहिए। देखिए, उन्होंने मुशावरत के लिए ही कहा था, ठीक है। जब 1 घंटे की ब्रेक की गई तो उन्होंने कहा जी कि हमें मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त चाहिए, लेकिन फिर वो एक टाइम स्लॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो को खोली गई थी, लेकिन वो फिर बंद हो गई क्योंकि 1 घंटे की ब्रेक थी और उसके बाद तो फिर वो मामलात आगे चल पड़े। अब फैसला महफूज हो चुका है। और पीपल्स पार्टी के जो वकील थे उन्होंने क्या कहा? जरदारी साहब के साथ उन्होंने मुशावरत? देखिए, उन्होंने अपने जो कायदीन थे उनके साथ मुशावरत की और उनका ये कहना था कि ये जो आम इंतखाबात का मामला है ये आगे जो है हमारा इख्तियार नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। सियासी जमातें, देखिए वही बात आती है कि सियासी नौयत के सवालात जब सुप्रीम कोर्ट उनको सुनेगी तो फिर सियासी जमातें भी इसके ऊपर जो है वो अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए वो तैयार नहीं है। सियासी जमातें अगर इस तरह इसमें इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले माजी में बहुत तनकीद होती है कि आप सियासी मामलात में जब इस तरह घुसते हैं तो उसकी वजह से आप अपने आप को जो है वो पोलिटिसाइज करते हैं, इदारे की बदनामी का बायस बनते हैं और जजेस के ऊपर भी फिर तनकीद होती है। तो अब फैसला महफूज हो गया और कल सुनाया जाएगा? जी, फैसला महफूज हो चुका है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल जो इख्तितामी रिमार्क्स उनके थे वो ये थे कि फ़ैसला हम जो है वो थोड़ी देर बाद मुशावरत के साथ सुनाएंगे। टाइम उन्होंने उस वक्त नहीं बताया था, लेकिन तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद जो सेक्रेटरी थे उनके वो आए और उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई अदालत के अंदर कि फ़ैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो मुख्तलिफ कानूनी सुकम मौजूद हैं या जो आइनी तशरीह का जो मामला है वो कल मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर वो अपना फ़ैसला देगी। इब्तदाई तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि शायद मुख्तसर फ़ैसला आएगा, ठीक है, जिसकी तफसीलात जो हैं वो शायद कुछ अरसे के बाद है, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट है जो इम्प्लीमेंट होगा, जिसके ऊपर अमल किया जाएगा,
ठीक है, 11 बजे वो सुनाया कल 11 बजे जो है वो सुना दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है और कल 11 बजे ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। शॉर्ट ऑर्डर मेरा ख्याल है सुनाया जाएगा, बाकी तफसीलात बाद में आएंगी। सईद बलोच साहब ने भी यही कहा, लेकिन अब हमें कल सुबह 11 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके यह व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो नई अपडेट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हों, चाहे पार्लियामेंट से हों, चाहे इलेक्शन कमीशन से हों, वो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।